डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, न्यूक्लिक अम्ल। इस टॉपिक के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये न्यूक्लिक अम्ल है क्या। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो न्यूक्लिक जो शब्द है वो बना है न्यूक्लियस से। किससे बना है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस माने होता है केंद्रक। तो एक परिभाषा बनती है, डेफिनेशन तैयार होती है कि किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले, किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। ये फ्रेडरिक मिशर थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस पदार्थ अर्थात इस अम्ल का पता लगाया था और पता लगा के ये बताया कि ये न्यूक्लिक अम्ल है। फ्रेडरिक मिशर ने सर्वप्रथम मछली के शुक्राणुओं का अध्ययन किया और उसमें से एक पदार्थ निकाला। फिर उन्होंने एक पदार्थ पश कोशिकाओं से निकाला। पश कोशिकाओं से एक पदार्थ पश कोशिकाओं से निकाला, ठीक। और दोनों पदार्थों का जब गहन अध्ययन किया तो दोनों पदार्थों को गहन अध्ययन करने के बाद इनको ये पता चला कि ये जो दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ सेम थे, इनमें कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया गया। तो उन्होंने, क्योंकि ये पदार्थ कहाँ निकाला था? कोशिकाओं के केंद्रक से। कहाँ निकाला था? कोशिकाओं के केंद्रक से निकाला था। और पश कोशिकाएं क्या होती हैं? तो पश कोशिकाओं को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सड़ी गली कोशिकाओं का पेस्ट, जो सड़ी गली कोशिकाओं की पेस्ट होता है जिसे हम लोग मवाद के नाम से भी जानते हैं। मवाद, मवाद क्या होता है? मवाद एक ऐसा तरल द्रव होता है जो किसी भी स्थान पर क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं जब सड़ गल जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं तो वो पश में बदल जाती हैं और उसी पश को मवाद कहते हैं। और उसी पश कोशिकाओं में वो पदार्थ को उन्होंने निकाला था और दोनों का अध्ययन किया, मछली के शुक्राणुओं और पश कोशिकाओं से निकला हुआ पदार्थ का, और पाया कि ये दोनों पदार्थ क्या थे? सेम थे। अब जानते हैं कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये किन किन अणुओं से मिलकर बना होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा होता है? पहला अणु होता है शर्करा और दूसरा अणु जो होता है वो होता है फास्फोरिक अम्ल और तीसरा जो अणु होता है उसे कहते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। डियर स्टूडेंट, जो शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, यही अणु मिल करके क्या तैयार करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तैयार करते हैं। अब इसमें जो शर्करा पाई जाती है वो 2 प्रकार की शर्करा होती है।
कौन कौन सी? एक तो होती है तुम्हारी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और दूसरी जो शर्करा पाई जाती है राइबोज शर्करा। फास्फोरिक अम्ल एक ही होता है, और जो नाइट्रोजनी क्षारक इसमें पाए जाते हैं वो भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो होता है प्यूरिन, और जो दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक होता है वो होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्षारक, ठीक। और प्यूरिन क्षारक जो होते हैं वो दो पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन तथा ग्वानिन, ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के क्या बना होता है? प्यूरिन क्षारक बने होते हैं। प्यूरिन क्षारक बने होते हैं। और पिरामिडीन जो होता है वो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला पदार्थ होता है इसमें थायमिन, और दूसरा पदार्थ होता है इसमें साइटोसिन, और तीसरा जो पदार्थ पाया जाता है इसमें वो होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। तो बच्चों ये तीन प्रकार के अणु ही हैं जो मिल करके क्या तैयार करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल तैयार करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। अब जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा में डीएनए और आरएनए का नाम सुने होंगे आप। तो वो जो डीएनए और आरएनए होते हैं वही दो भाग होते हैं जिनमें वो बटा होता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोस, इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दूसरा होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम आपको डीएनए के बारे में समझाएंगे चित्र के माध्यम से। तो हम डीएनए जो होता है इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि डीएनए है क्या। तो डीएनए ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये जो डीएनए है इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि डीएनए का डबल स्ट्रक्चर मॉडल किसने प्रस्तुत किया? पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे। और फिर पूछा जाता है कि डीएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सर्वप्रथम पूछता है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में हो, चाहे कंपटीशन परीक्षाओं में हो, या कोई भी एग्जाम है उनमें यदि साइंस से क्वेश्चन आ रहा है इसी क्वेश्चन जरूर रखा जाता है। और क्वेश्चन सेम टू सेम ये पूछता है कि डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का जो प्रतिपादन किया उन्होंने किसने किया? तो वो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे वैज्ञानिक थे क्रिक।
ये दोनों ने मिलकर के डीएनए का 2 कुंडली मॉडल स्ट्रक्चर तैयार किया था और ये बताया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल वाला स्ट्रक्चर है, अर्थात इनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। नंबर 1, ए मतलब एडेनिन, बी मतलब जी मतलब ग्वाइनिन, सी मतलब साइटोसिन और टी मतलब थायमिन। तो ये 4 प्रकार के पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, अर्थात हमारा जो समस्त जीवों का अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको बनाते हैं। एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थायमिन। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस चित्र में ए टी जी सी ए टी ये क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये जो ए टी जी सी है यही एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, इसका मतलब है एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमिन। इसका मतलब ही यही होता है। तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस पूछा जाता है डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल होता है वो किसने प्रस्तुत किया? तो 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। और इन्होंने ही पता लगाया था कि डीएनए में एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा भाग जो या जिसे हम आरएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? आरएनए के नाम जानते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये जो आरएनए का चित्र होता है तो मेरे स्टूडेंट ये समझिए कि ये आरएनए का चित्र है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अमूमन आप लोगों को सभी किताबों में डीएनए का स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन आरएनए का कुछ ही किताबों में है जहां पे इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा। डीएनए और आरएनए में फर्क सिर्फ एक पदार्थ का है। वो कौन सा पदार्थ है? हमने पढ़ा था कि डीएनए में, अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि डीएनए में कौन कौन पदार्थ पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन और साइटोसिन। और आरएनए में जो पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ वही होते हैं, लेकिन जो थायमिन होता है इसके जगह पे आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन भी पाया जाता है आरएनए में, ग्वाइनिन भी पाया जाता है और थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन भी इसमें उपस्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन, ग्वाइनिन, यूरेसिल और साइटोसिन जो होता है ये किसमें पाया जाता है? ये हमारे पाया जाता है आरएनए में। और डीएनए में तो आप लोग जान ही गए हैं एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन और साइटोसिन। मुख्य जो मेन अंतर होता है आरएनए और डीएनए में वो सिर्फ थायमिन और यूरेसिल का होता है, अर्थात आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है और थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है? यूरेसिल। और कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि जो आरएनए होता है उसका जो उत्पत्ति होती है वो डीएनए से ही होती है। हमने मतलब कहीं कहीं बुकों में आप लोग पढ़ेंगे और हम ये जानते हैं। और आज बस यहीं तक रखते हैं डियर स्टूडेंट। और मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकें। और फिर अगले वीडियो मिलते हैं। आप तब तक लिए जय हिंद।